समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाउड मिणिमो सोय केवली भणिगम। समय सार परमागम की चर्चा अपन कर रहे हैं। छठवीं गाथा से इस विषय को अपन ने थोड़ा आगे बढ़ाया है। एकत्व विभक्त आत्मा की दिखाने की प्रतिज्ञा करके आचार्य देव ने ज्ञायक भाव का उल्लेख किया है। उसी ज्ञायक भाव में प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं है, ऐसा कहकर नास्तित्व नय से उसका स्वरूप बताया। इसके बाद सातवीं गाथा भी उस एकत्व विभक्त आत्मा की अखंडता को बताती है। छठवीं गाथा जो है गुण स्थान भेदों से पार जो भगवान आत्मा है उसका परिचय दे रही है, तो सातवीं गाथा उसकी अखंडता को बताती है। हम अगर ये कहें कि भारत अखंड देश है तो क्या पूरी बात समझ में आ जाती है? कुछ खंडों का भी नाम लेना पड़ता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा भारत एक है, तो वो सबसे ऊपर का कश्मीर और नीचे का कन्याकुमारी। दो बोलेंगे तो भारत कहाँ से कहाँ तक अखंड है तो ख्याल आएगा। कहने का आशय ये है कि भेद का उल्लेख ना हो और फिर अभेद की बात करें तो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। कौन से भेदों में अभेद है? स्पर्श रस गंध वर्ण में भगवान आत्मा अखंड है, तो क्या उन भेदों में अखंड है क्या? अरे उनमें तो पुद्गल अखंड है, तो आत्मा किस में अखंड है? कौन से खंड उसमें नहीं है? तो सातवीं गाथा में पहले उन्होंने व्यवहार नय का उल्लेख भी किया, भेद का स्वरूप बताया और फिर कहा कि भैया ये बात तो व्यवहार से कही है, वास्तव में तो जब अनुभव करोगे तो न दर्शन दिखेगा, न ज्ञान दिखेगा, न चारित्र दिखेगा। अतीन्द्रिय आनंद के वेदन में कोई विकल्प नहीं है। इसकी चर्चा समय सार के अनेक कलशों में, टीकाओं में बहुत जगह आती। जितने भी अध्यात्म ग्रंथ हैं वो अनुभव दशा का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। मैं समझ लीजिए सातवीं गाथा भी चाहूँगा कि आप सब दोहराएं और उसके बाद में अपन थोड़ी सी चर्चा इसकी करके आगे बढ़ेंगे। व्यवहारेणु विदस्सदि लाणस्य चरित्र दंसणं नाणं न विलाणं न चरित्रं न दंसणं जाणगो शुद्धो दृग ज्ञान चारित जीव के हैं यह कहा व्यवहार। इसी को रिपीट करो। दृग ज्ञान चारित जीव के हैं ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से ना ज्ञान शुद्ध है परमार्थ से। देखिए
आत्मा का जब परिचय दिया जाता है तो या तो संयोगों से देते हैं या भेदों से देते हैं। अत्यंत प्राथमिक भूमिका के जीवों को समझाने के लिए, जैसे बाल बोध में लिखा हाथी जीव है, घोड़ा जीव है, हम तुम जीव हैं, टेबल कुर्सी अजीब हैं, तो असमान जाति पर्याय से। अब बच्चे को तो हाथी घोड़ा ही बताना पड़ेगा। थोड़ा स्वाध्यायी होंगे, मतलब प्रौढ़ लोग होंगे, तो उन्हें हाथी जीव है, घोड़ा जीव है कहने के बजाय ये मनुष्य है, देव है, नारकी है, त्रियंच है, इस भाषा में बताते। बात तो एक ही है। हाथी घोड़ा बच्चे देखते हैं तो बता दिया, वे चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, चींटी है, जीव है, और अपन लोग जो हैं वो जीव हैं। तो मनुष्य, देव, नारकी इस भेद से बताते हैं। इन भेदों से तो भिन्न है, इनमें व्याप्त नहीं है, इनमें विद्यमान नहीं है। इनमें विद्यमान कहना तो असद्भुत व्यवहारने का कथन है, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र है। जो जानता है वो जीव है, जो सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव है। ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र जिसमें हैं वो जीव है। तो अच्छी बात है, ये तो बढ़िया है, ये तो जीव का लक्षण है, ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है। फिर दूसरी पंक्ति में उसका निषेध काय को कर रहे। ये मैं जब 11वीं गाथा तक पहुंचूंगा, शायद आज ही थोड़ा टच कर लूं उसको, तो उसमें विस्तार से ये बात आएगी। कल मैंने बता दिया था व्यवहार नय के बारे में अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे, निश्चय व्यवहार की 11वीं के संदर्भ में। तो देखो भैया, है तो सब, लेकिन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसा कह के अगर तुम उसका विचार चिंतन करोगे तो अनुभव तक नहीं पहुंच पाओगे, विकल्पों में ही खड़े रहोगे। इसके लिए बहुत बरस पहले मैंने एक मेहमान का हलवा या मेहमान की खीर वाला उदाहरण समझ लो आ गया था। फिर कई बार दादा ने उसको सुनाया। एक कंजूस व्यक्ति था, मतलब अब थोड़ा सा भी लौकिक खर्चा होवे, समझ लो दैनिक खर्चा होवे, तो उसमें भी वो काट छांट करता था कि आज सब्जी बनी तो कितने की पड़ी होगी। समझ में आया ना। एक सेठ जी की सही घटना मुझे सुनाई गई है कि उनका रसोई घर में रसोइये थे बहुत सारे, तो उनके यहाँ ये नियम था कि जो भी भोजन जिस दिन बना हो उस दिन उसकी वो मीनू लिख दिया जाता था बोर्ड पे। एक दिन वो देखते थे आज ये बना है, आज ये बना है। तो एक दिन जब उन्होंने देखा तो उसके बोर्ड में मीनू में एक सब्जी का नाम लिखा था। नाम कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें वो सब्जी परोसी नहीं गई। समझ में आया ना। सेठ जी के रसोई घर में सब्जी बनी थी और उनका नियम था बोर्ड पे लिख दिया जाए, तो वो सब्जी परोसी नहीं गई। क्या हुआ? ये सब्जी तुमने लिखी है वो परोसी क्यों नहीं गई? उनका साहब वो जल गई। तो तुम काहे की तनख्वाह लेते हो? उस जमाने की बात है, सही घटना सुनाई उस नगर वालों ने। न नगर का नाम लेने की ज़रूरत है, न सेठ का नाम लेने की ज़रूरत है। भाई साहब ने तो ले ही दिया था। तुम्हारे 4 आने काट लिए जाएंगे। समझ में आया ना। समझ लो लगभग 100 बरस के आसपास की बात है। अब उस ज़माने में 4 आने भी बहुत होते थे। तो कहने का आशय ये है, वो केवल इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि वो इतना बारीकी से भी अपने लौकिक व्यवस्थाओं में ध्यान रखते थे। फिर भले बाद में किसी बात पर प्रसन्न हो जाए तो 8 आने इनाम दे देवे। समझ में आया ना। वो तो उनकी शैली थी। मुझे तो यहाँ कहना है कि एक मेहमान व्यक्ति कंजूस था, उसके घर में समधी आए। अब समधियों का वातावरण है ना, समधियों को पत्र का भेज नहीं है। तो समधी पधारे तो उसने ये नहीं कही कि वीतराग विज्ञान मंगाना के जैन पथ मंगाना, ये कुछ नहीं कहा। बढ़िया खीर बना के खिलाई। अब खीर वो तो हिसाब लगा रहा था, इतनी बादाम है, इतना पिस्ता है, इतना फलाना है, ये ढे है। आज तो खीर इतने की पड़ गई। अब बैठे हैं दोनों साथ में भोजन के लिए और खीर आई तो
खाने वाले समधी जी तो निर्विकल्प होके रसनेन्द्रिय आनंद का भोग कर रहे हैं। समझ में आया ना? उन्हें क्या मतलब कि कितने की पड़ी होगी, लेकिन वो सोचता रहा यार आज की खीर तो बड़ी महंगी पड़ गई, इसमें ये चीज़ इतनी ज़्यादा डाल दी, ऐसा डाल दिया। मुझे तो बस ये कहना है कि मुख में खीर होते हुए भी क्या उसे खीर का स्वाद आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? तो भेदों में खड़ा हो गया। इसमें पिस्ता पड़ा है, इसमें बादाम पड़ा है, इसमें ये इतने का है, ये इतने का है, भेदों में खड़ा हो गया। जब तक भेद विकल्प में खड़े रहेंगे तब तक अभेद, देखो लोग अभेद का गलत अर्थ या अधूरा अर्थ समझते हैं। थोड़ी सी बारीक बात तो है, सोना और अंगूठी एक ही चीज़ है कि अलग अलग है? सही बात है, गलत नहीं है, कथनचित भिन्न भी है, कथनचित अभिन्न भी है। अंगूठी में सोना ही तो है ना, आखिर सोना ही तो अंगूठी रूप से परिणमित हो रहा है, ठीक है? इसलिए ऐसा तो नहीं कर सकते कि सोना लाकर में रखे आएँ और हार साथ में पहन के आ जावें। वो सोने को सोने के हार में से सोना अलग नहीं कर सकते ना। तो द्रव्य अपने गुण पर्यायों में अभेद है, अखंड है। ये आगम शैली का अभेद समझ लो आप, जिसमें पर से भिन्न और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न बताया जाता है। और जब अनुभव की बात आवे तो अपने गुण पर्यायों का भी भेद पर लक्ष्य नहीं देना, उसका नाम अभेद है। कई दफ़े मैंने सुना दादा के प्रवचन में, अपन ये भेद विज्ञान शब्द बोलते हैं, इसके अंदर एक चीज़ और गर्भित है तो अभेद विज्ञान है। क्या? जब भेद विज्ञान कहें तो परद्रव्य से भिन्न, और अभेद विज्ञान कहें तो अपने में होने वाले गुण पर्यायों का भेद का भी लक्ष्य नहीं होना, वो कहलाता है ज्ञायक भाव परम परिणाम। ज्ञायक की चर्चा है। वास्तव में आधुनिक शैली में अगर नंबर डाले जाएं तो मैं 7वीं गाथा को 7वां नंबर नहीं दूंगा, 6B नंबर दूंगा। 6वीं 6A और 7वीं 6B, मतलब ग्रुप एक है दोनों का, है? इस तरह से दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, तो हम समझाने के लिए तो भेद करके बताएंगे। और ये भेद, ये गुण हैं आत्मा में, नहीं है ऐसा नहीं है। तो भी जब हम भेद का विकल्प छोड़ करके चिन्ह मात्र चैतन्य भाव, शायद मैंने पहले एक आध बार यहाँ भी कह दिया होगा, टोडरमल जी का एक बड़ा प्रसिद्ध स्वर्णाक्षरों में लिखाने लायक वो वाक्य है निश्चयाभासी प्रकरण में, सर्व भेद जिसमें गर्भित हैं ऐसा चैतन्य भाव सो पारणामिक भाव है। अब काय का अनुभव करते? चेतना का अनुभव करते हैं, चैतन्य का अनुभव तो आनंद का होता है, लेकिन वो आनंद चिन्मय है, चेतनामयी है। तो वो गुण हैं, इसलिए सद्भूत व्यवहार कहा। और वो गुण आत्मा में यानी त्रिकाली द्रव्य में अखंड रूप से विद्यमान है, इसलिए अनुपचरित सद्भूत कहा। कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। उपचरित और अनुपचरित का अंतर समझते हैं आप? जिनके साथ उपचार निभाया जाता है वो बड़ी मर्यादा होती है, वो दूर के लोग होते। समझ में आया ना? अब घर में मेहमान आ रहे हैं, कोई साधर्मी आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, तो हम अकेले गर्मी में अंडरवियर बनियान पहन के बैठे हों और मिलने आवें तो ये शोभा नहीं देता है। समझ में आए? दूसरों के साथ में उपचार निभाना पड़ता है, पर के साथ में चाहे वो कितना ही निकट का हो। अब बेटे के सामने तो बैठ सकते हैं क्योंकि वो नज़दीक का है, लेकिन बिल्कुल ही तो नहीं बैठ सकते। लेकिन अपने खुद के साथ में, अनूप जी, खुद के अपने शरीर के साथ में कोई व्यवहार निभाते हैं? क्यों नहीं निभाते? जबकि वो भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से अपना है। तो भी हमारी वासना में, हमारी धारणा में, हमारे समझ लो फीलिंग में
देह रूप से ही हम अनुभव करते हैं ना, तो नहाते हैं, धोते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमको ऐसा संकोच नहीं लगता है उस समय पे। तो अनुपचरित हो गया। जो निकट का होवे वो अनुपचरित, दूर का होवे वो उपचरित। तो ये गुणभेद जो हैं ये अत्यंत निकट का व्यवहार है। अरे भैया, निकट का हो चाहे दूर का हो, व्यवहार तो व्यवहार ही। सगड़ो व्यवहार अभूतार्थ छे है। व्यवहार तो व्यवहार ही है। सुनो, अनुभव के काल में जिस तरह से शरीर पर दृष्टि नहीं है, यानी लक्ष्य नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है, उसी तरह से राग आदि में नहीं है, उसी तरह से गुण भेद में नहीं है। तो सब बराबरी के दूर हो गए ना। अब ललितपुर के सबसे नज़दीक कौन सा गांव है भैया? मुझे पता नहीं है। कितने किलोमीटर है? 22 किलोमीटर। तो परमात्म जी ललितपुर में बैठे हैं, तो जयपुर से जितनी दूर हैं उतनी ही दूर बड़ौदा स्वामी से। जाना हो तो बात दूसरी है, कहाँ 22 किलोमीटर और कहाँ 500 किलोमीटर। समझ में आया ना? लेकिन यहाँ रहकर वो यहीं का काम करेंगे, बड़ौदा स्वामी का नहीं कर पाएंगे, वहाँ से भी उतनी ही दूर है ना। इस तरह से शरीर जितना दूर है हमसे, वो तो हमारी सीमा के बाहर है, और दर्शन ज्ञान चारित्र हमारी सीमा में है। गुण हैं हमारे, शक्तियाँ हैं, लेकिन अनुभूति के काल में ना हमने शरीर को देखा ना गुणभेद को देखा। इसलिए कहा गया सगलोय व्यवहार अभूतार्थ छे। तो इसमें दूसरी गाथा में न ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ है। इसकी टीका में एक बहुत बढ़िया शब्द आया है, उसकी चर्चा मैं करता हूँ। निकटवर्ती शिष्यों को धर्मी को बताने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का, अब सुनना, यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है। सोना और उसका पीलापन, देखो सोना और उसका गहना हार अंगूठी समझ लो, अंगूठी भी सोना अब अंगूठी में भी व्यापक है और पीलापन इत्यादि गुणों में भी व्यापक है। लेकिन एक फर्क है दोनों में, पर्याय भेद और गुण भेद में एक फर्क है। अंगूठी टूट सकती है, उसको तोड़ के गला के कंगन में मिला सकते हैं उस सोने को, लेकिन जिस तरह सोने का कभी नाश नहीं होता, तो क्या उसके पीलापन का नाश हो सकता है क्या? ये फर्क है। हमसे कई लोग बहुत पूछते हैं पर्याय पे भी दृष्टि नहीं हटाना, पर्याय से तो भिन्न बताने और गुणों से अखंड अभिन्न बताते, तो पर्याय से भी अखंड बोलो ना। वो अखंडता जुदी चीज़ है, उसकी कथा यहाँ नहीं करना है। यहाँ तो इतना समझ लो, धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है। ये धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला धर्म नहीं है। यहाँ पे बात समझ में आई? और यूँ समझ लो, आत्मा में रहने वाले अनंत गुण और परस्पर विरोधी अस्ति नास्ति एक अनेक इत्यादि जो विरोधी धर्म हैं, वे भी जो पारिणामिक भाव रूप से उसमें विद्यमान हैं, उस स्वभाव से ही अभेद है। ऐसा नहीं है कि सोना पहले बनाया और उसमें इंजेक्शन से पीला रंग डाल दिया। समझ में आया ना? ऐसा नहीं है। ऐसा एक चुटकुला मैंने पढ़ा था कि पहली बार जो अंग्रेजी राज में एक गवर्नर यहाँ आया पहली बार, तो उसको उन लोगों ने स्वागत किया, यहाँ के लोगों ने समझ लो, तो उसको जलेबी परसी गई। अब जलेबी रस भरी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि साहब इसमें ये रस डाला कैसे गया। उसको क्या पता कि ये स्वभाव से ही अभेद है, ये भारत का प्रसिद्ध व्यंजन है, ये स्वभाव से ही अभेद है, ये उसे क्या पता। तो उसका एक चापलूस सेक्रेटरी था कोई, साहब मैं बताऊं, पहले ऐसी गोल गोल जलेबी बना लेते हैं, फिर इंजेक्शन से उसमें रस डाल देते। जिस रस डाला जाए
वो स्वभाव से अभेद नहीं है, वो विभाव से अभेद हो गया। कर्म उदय का विपाक रस आत्मा में पड़ता है, वो विभाव से अभेद है। वो कर्म उदय का इंजेक्शन लगता है। ये है 87 गाथा के भावार्थ में। तो बस इतनी सी बात है। धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तो भी नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से उपदेश है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। अब देखना, परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है, ये बड़ी मुसीबत है। अभी दर्शन ज्ञान चारित्र गुण की बात करी, और जब अभेद बताया, पी गया बताया, तो फिर पर्यायों का नाम ले लिया। अब बात आ गई है भैया, तो ध्यान से सुन लो। आत्मा पर्यायों से भी भिन्न है। जब अपन ये कहते हैं तो औपसमिक छाय को भावो औदयिक समझ में आए ना, 4 भावों से भिन्न है, परिणमन से भिन्न नहीं है, सामान्य परिणमन से भिन्न नहीं है। पर्याय मात्र असल में पर्याय और उसमें होने वाले भाव दो थोड़े अलग चीज़ हैं। अब आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव बताए थे ना, हैं? अरे याद है कि नहीं थोड़े बहुत? अब गुण पर्याय सुनो, एक प्रश्न करता हूँ तो पर्याय और उसमें होने वाले भाव का फर्क समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना। सम्यक दर्शन द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? पर्याय, पक्की बात, कोई बात नहीं। हमने 3 ऑप्शन दिए तो पर्याय कोई चुनना पड़ेगा। अब 4 देते हैं, द्रव्य है कि क्षेत्र है कि काल है कि भाव है? अब काय में गया? कौन से भाव में? वही या तो उपसम होगा या क्षय उपसम होगा या क्षय, इन्हें भी भाव में लिया है ना, ये भी जीव के भाव है ना। तो जब हम 4 में बांटेंगे, खतौनी करेंगे, तो सम्यक दर्शन को भी, मिथ्या दर्शन को भी, केवल ज्ञान को भी, मति श्रुत ज्ञान को भी कहाँ धरेंगे? कौन से खाने में? भाव में रखेंगे। काल में क्या आएगा? वो स्वकाल, जो कहते हैं ना, गुरुदेव कहते जन्म क्षण 102 गाथा प्रवचन सार की। थोड़ा सूक्ष्म है लेकिन सभी प्रकार के हैं ना, श्रोता तो सभी प्रकार के हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं समझ में आए तो स्वाध्याय करो, ये इसमें जीवन जाए, इसका रस लगे, इससे बड़ी निधि इस काल में दूसरी कोई नहीं। सम्यक दर्शन की चिंता मत करो, स्वाध्याय के द्वारा स्वरूप को समझने की वस्तु स्वरूप का दृढ़ निर्णय होगा, तो वो आके घंटी बजाएगा दरवाजे पे कि हम आए हैं, खोलो दरवाज़ा। समझ में? उसमें ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, लेकिन ये बातें समझने की हैं। तो काल जो कहलाता है, प्रवाह क्रम के सूक्ष्म अंश को परिणाम कहते हैं। अशोक प्रवचन सार त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, प्रवाह क्रम के सूक्ष्म अंश को परिणाम कहते हैं। और प्रवाह माने ये, कल 30 तारीख थी, आज 31 तारीख हो गई। अच्छा, आज दिन कौन सा है? शुक्रवार। कल कहाँ था वो? आज कहाँ से आया? देखो, शुक्रवार गुरुवार तो अपने आधुनिक कैलेंडर से अपन ने नाम दे दिए, ज्योतिष ग्रहों के हिसाब से जो भी हुए, ये तो अपन ने नाम दे दिया बिना नाम के। सोचो एक और प्रश्न का, आज क्या है? तो आपने कहा शुक्रवार। हमने जे कब पूछी कि आज कौन सा वार है? आपको अष्टमी, आज दादा का तिथि के अनुसार जन्मदिन है। जेठ बदी अष्टमी, समझ में आया ना, तिथि के अनुसार है। तो हमने जे कब पूछी कि आज कौन सी तिथि है? आप और कोई घटना बता दो, आज किसी का, आज को नाम मत लो, निरपेक्ष रूप से बिना कोई उपाधि लगाए
निरुपाधि रूप से इसका जवाब सोचो कि आज क्या है। तो भैया आज तो आज ही है, बस गायक जो है वो तो वो ही है हैं? आज तो आज ही है। तो ये तो काल खंड ख्याल में आ जाता है ना, ये परिणमन का नाम पर्याय है, लेकिन गुणों को भी पर्याय कहते। आलाप पद्धति वगैरह में सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय, भेद को भी पर्याय कहते। कल किसी ने मेरे से पूछा था बाद में वहाँ कि भैया वो उत्पाद व द्रव्य, तो ये द्रव्य को भी पर्याय बोलते, परिणाम बोलते। तो ये तीन अंश है ना, इसलिए अंश की अपेक्षा तीनों का नाम परिणाम है। और ये बात प्रवचन सार में और अपने पंचाध्यायी में और इस शैली के और भी ग्रंथों में मिल जाएगी। अपने दिमाग में यही परिणाम माने, अब जो भाई साहब बहुत उदाहरण दे के बताते ना, 70 साल की उम्र में भी गुलाब जामुन खाने की वासना है, 5 इंद्रिय के विषयों की वासना है, शुभ भाव है, अशुभ भाव है। असल में ये पर्याय नहीं है, ये पर्याय की उपाधि है। क्या है ये? उपाधि है। ये कर्मजन्य उपाधिक भाव है। और पर्याय तो जीव के त्रिकाली अखंड प्रवाह में से प्रकट होने वाला एक कालवर्ती अंश है। थोड़ा कहा बहुत समझना, भले समझ में नहीं आए, कान पड़े तो कम से कम ये भी बात चली थी। तो ये पर्यायों को एक द्रव्य पी गया, उपाधियों को नहीं पिया, ये कहना है मुझे। सुनो, आज शुक्रवार है, अभी 24 घंटे में तो चला जाएगा, कल शनिवार आ जाएगा, तो कहाँ जाएगा? कहाँ से आया और कहाँ गया? तो समुद्र की लहर समुद्र में से उठी और समुद्र में गई। लेकिन उस लहर के ऊपर मान लो कोई जहाज फट गया हो। एक बार बम्बई का ऐसा हो गया था, मीलों तक तेल फैल गया था। तो वो तेल भी उछलेगा साथ में, लेकिन जब डूबेगा तो वो तेल ना तो समुद्र में से आया है और ना समुद्र में कचरा समझ लो। समुद्र में किसी ने कचरा डाल दिया, वो गणेशोत्सव में डाल देते ना, अब मूर्ति को सिराते हैं तो उसके श्रृंगार वगैरह भी डाल देते हैं। तब जो उछली लहर, उसमें से पानी कहाँ से आया और वो कचरा कहाँ से आया? तो कचरा तो ऊपर था। भाई साहब ने वो कलश लिया था, ये जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन जैसे भिन्न तोय अरु तेल। ये फुहारे वाला उदाहरण बहुत सरल है। फुहारे में वो मशीन लगा करके पानी ऊपर उछालते, देखा होगा। अब लाइट भी लगा देते, तो लाइट पानी का स्वभाव है कि औपाधिक भाव है? बस इतना ही है। जो पानी उछला है वो अंदर हौज में जो भरा है उसमें से आया है और गया है, सो उसमें गया है। लेकिन लाइट ना उसके भीतर से आई है ना उसके भीतर गई है। आज के दिन मान लो किसी के घर में कोई घटना, अच्छी घटना घटी, बालक का जन्म हुआ, तो शुक्रवार तो कालखंड में मिल जाएगा और वो घटना वो जहाँ की तहाँ रह जाएगी। वो समझ लो उस कालखंड में वो खचित बताई थी ना तो गुणों को सहभावी पर्याय कहते। अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है, ऐसे मिले हुए आस्वाद वाले अभेद एक स्वभावी तत्व का अनुभव करने वाले को, देखो अभेद लिखा, अभेद का अनुभव। एक बार राजकोट गया था, वो अपने यहाँ आप सबको पता है ध्रुव बनाम अभेद, ये धारा बहुत चली, समझ में आया ना। कोई ध्रुव को लक्ष्य करो, उनको अभेद कहने से डर इसलिए लगता है कि उसमें पर्याय भी अभेद हो जाएगी। अरे द्रव्य गुण पर्याय का भेद निकालना, उत्पाद व द्रव्य का भेद निकालना, इसका नाम अभेद है जो लिखा है। ऐसे मिले हुए आस्वाद वाले अभेद एक स्वभावी तत्व का अनुभव करने वाले को
दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं। अब ऐसे ऊपर से अधर से कह दो कि आत्मा में न ज्ञान है न दर्शन है, चारित्र का बात कर रहे, काय के दर्शन ज्ञान चारित्र? तो अपेक्षा बताई नहीं तो झगड़ा खड़ा होएगा, एकांतवादी कहलाओगे। तो इसमें ये भी तो लिखा है अनुभव करने वाले को। समझ में आया? एक अखंड ध्रुव चिन्ह मात्र वस्तु का अनुभव करने वाले को, अनुभव में तो अनुभव दिखता है। खीर खाने में या शास्त्रों में उसका भी उदाहरण आता है, शरबत का। ठंडाई बनाते, ठंडाई गर्मी के दिनों में बहुत वो क्या क्या मिला देते, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, श्रीखंड अलग चीज़ है। तो ठंडाई में 10 चीज़ें हैं, स्वाद अखंड एक है। उसका स्वाद लेते समय इसमें काली मिर्च है कि सौंठ है कि लौंग है कि फलाना है, ये कुछ भी भेद का विकल्प खड़ा नहीं होता। आज थोड़ा गले में खराश हो गई, खैर। तो ये बात हुई भैया। अब देखो ऐसा है कि 6वीं गाथा में भी उन्होंने प्रमत्त अपरमत्त से परिचय करा के निषेध किया, और 7वीं गाथा में गुणभेद बता के निषेध किया, बता के किया। अब 8वीं से 12वीं गाथा व्यवहार नय की सिचुएशन क्या है, व्यवहार का स्टेटस, उसका स्थान क्या है। और आश्चर्य की बात, बड़े ये तो बात बहुत सरल है जो मैं कह रहा हूँ। कहाँ तो एकत्व भक्त आत्मा की बात, उसके लिए 2 गाथाएं रखी, और फिर 5 गाथाएं निश्चय व्यवहार संबंधी चर्चा में दी। निश्चय व्यवहार की परिभाषा नहीं बताई, ध्यान देना, भेद प्रभेद नहीं बताए, नए नहीं पढ़ाया। यहाँ उनका उद्देश्य नए दर्पण या नए चक्र लिखना नहीं है, उन्हें तो समय सार लिखना है। तो ये 5 गाथाएं कहाँ से आ गई? और फिर 13वीं गाथा से फिर वो क्या बोलते हैं, भूतात् से जाने हुए जीव जीव। ये सुनो भैया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के उभयाभासी प्रकरण में भी कल हमने सुना था मनीष का, निश्चयाभासी की चर्चा बहुत आई थी। हम तो सोचे कि व्यवहाराभासी और उभयाभासी आज आएगी, शायद 3 दिन है तो ये इसका नंबर आ जाएगा। फिर वो बात उधर चली गई, छल वहीं तो जीव छल ग्रहण करता है व्यवहार नय के कथनों में सब। खैर, टोडरमल जी ने उभयाभासी प्रकरण में निश्चय व्यवहार का बहुत खुलासा किया है, लेकिन मोक्ष मार्ग के संदर्भ में जो गलतियां होती हैं उन्हें बताया है। वहाँ भी उनने कोई निश्चय व्यवहार नयों को लेकर के बात कही हो ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो बताना ही पड़ेगा। यथार्थ निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। लेकिन निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा लक्षण है, लेकिन लगाया काय में? मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार का है। मैंने पहले दिन ये कहा था शायद कि टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व में टोडरमल जी की एक बहुत बड़ी विशेषता डॉक्टर साहब ने बताई। प्रतिभाओं का लीक पर चलना कठिन है, लेकिन प्राय प्रतिभाशाली लोग भी लीक छोड़ के भटक जाते। ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम होती हैं जो लीक तो छोड़ें, भटकें नहीं। फिर अंत में लिखा, टोडरमल जी ऐसी ही प्रतिभा के धनी थे। तो कहाँ लीक छोड़ी उनने? 7वें अध्याय में जगह जगह लीक छोड़ी, लेकिन भटके नहीं। काय से नहीं भटके? आगम का जो मूल स्वरूप है, जो मूल विषय है निश्चय व्यवहार का, उसको स्थापित किया। क्या बोला? मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार का है। और जहाँ व्यवहार से कथन किया जाए तो क्या समझना? ऐसा है नहीं, ये समझना। अब ये कौन कह सकता है? तो 8वीं से 12वीं गाथा इसमें जो आई हैं वो भी समय सार के संदर्भ में आई हैं। अब सुनो
क्या है 8वीं से 12वीं गाथा। अब मैं गाथा नहीं पढ़ूंगा अभी। उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता। कौन ने पूछी थी तुमसे? तो समय सार की बात करो ना आगे। अब एकदम से निश्चय व्यवहार कहाँ से ले आए? बात समझ में आई ना? क्योंकि 7वीं गाथा में उन्होंने दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद वाले व्यवहार का वर्णन किया है। तो ये बात कहना जरूरी था कि क्यों किया। जब अनुभव में न दर्शन दिखता है, न ज्ञान दिखता है, न चारित्र दिखता है, तीनों का भेद दिखाई नहीं देता, तो फिर बताया काहे को? वो मजबूरी थी। मैं एक ये अनुभव करता हूँ कि आचार्य देव की दृष्टि में निश्चय व्यवहार का स्थान शुद्धात्मा के तत्काल बाद, अगर कोई जैसे मोदी के बाद में अमित शाह उदाहरण की बात है लोग कल्पना कर लेते हैं ना कि भाई इनके बाद तो वो ही हैं। ऐसे शुद्धात्मा नंबर 1 तो निश्चय व्यवहार नंबर 2, उसको उन्होंने बगल में बिठाया और 2 गाथाओं के बाद 5 गाथाएं लिखी। और आगे भी कई जगह व्यवहार से ऐसा कहा है, लेकिन परमार्थ से ऐसा नहीं है। ये बात कई जगह आती। जैसे राष्ट्रपति के बगल में उपराष्ट्रपति, तो दूसरा स्थान उनका हुआ। और अपने मंगलाचरण का उदाहरण है, भगवान महावीर के बाद में किन्हें याद किया? गौतम स्वामी को। तो ये गौतम स्वामी की जगह बैठा ये प्रकरण। समय सार 6वीं 7वीं गाथा अगर भगवान महावीर की जगह बैठी हैं, तो ये 8 से 5 गाथाएं 8 से 12 तक ये गौतम स्वामी की जगह। इतना महत्व है, इसे उड़ाना नहीं। ये तो पंडिताई की बात है। हमें पंडित नहीं बनना है, हमें तो अनुभवी बनना है। बिना व्यवहार के कथन को समझे बिना परमार्थ समझोगे नहीं तो अनुभव कैसे करोगे? अब ये गाथाएं क्या बोलती हैं? व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता, इसलिए हमने दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद की चर्चा की है। ठीक है। अब उसने कहा कैसे नहीं हो सकता, उसका प्रैक्टिकल करके बताओ। तो टोडरमल जी ने 252 पेज पे 3 उदाहरण दिए, उनकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। यहाँ जो दिया है वो तो और ही ज़्यादा जटिल है। शुद्ध केवली और केवली निश्चय से जो अपने शुद्धात्मा को श्रुत ज्ञान से केवल आत्मा को जानते हैं, वे निश्चय से श्रुत केवली हैं। और जो सर्वश्रुत को जानते हैं वे व्यवहार से माने उन्हें श्रुत केवली कहना व्यवहार है। अब वो श्रुत ज्ञान ही आत्मा है और संपूर्ण श्रुत ज्ञान में आत्मा ही बताया है। ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ी सी बात कहता हूँ। गणेश परिक्रमा जैसा है, सुनी होगी बात। देवताओं में कंपटीशन हुआ कौन की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। अन्य मत में आती है बात, जो पृथ्वी के चक्कर लगाएगा 3 और सबसे पहले आके बैठ जाएगा वो सबसे बड़ा देवता महान कहलाएगा। अब गणेश जी ने अक्ल थी, उनके पास वैसा वाहन तो नहीं था लेकिन बुद्धि थी। बुद्धि तो माता पिता में ही समझ लो सारा भूमंडल बसता है। ऐसे द्वादशांग में एक शुद्धात्मा ही बसता है। शुद्धात्मा को जान लिया तो द्वादशांग को जान लिया। ये है ना 9वीं 10वीं गाथा का। और सिद्ध चक्र विधान अपने यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। उसमें 7वीं पूजा में उपाध्याय परमेष्ठी की पूजा जब चालू होती है, छंद नंबर आता है 301, वहाँ से चालू होती ना उपाध्याय परमेष्ठी की पहली पंक्ति, संपूर्ण श्रुत सार निजातम बोध लहानो। ये इतना ही काम की थी तो मुझे इतना ही याद रह गई। संपूर्ण श्रुत सार, संपूर्ण श्रुत ज्ञान का सार आत्मज्ञान है। तो जिन्हें आत्मज्ञान है वे श्रुत ज्ञान का प्रयोजन पूरा हो गया।
असली श्रुत केवली तो वे ही हैं। और ये बात प्रवचन सार में भी आती है, कई जगह आती। खैर, तो ये उन्होंने अब श्रुत केवली बीच में क्यों ले आए? निश्चय व्यवहार नए प्रतिपादक है और निश्चय नए प्रतिपाद्य है। अब इसका एक बड़े मज़ेदार संस्मरण सुन लो, क्योंकि थोड़ा सरल पड़े आपको और मन भी लगे, नींद भी न आवे। हमने सबसे पहले डॉक्टर साहब को देखा था भोपाल स्टेशन पे, जब हम सोनगढ़ से विदिशा शिविर में प्रशिक्षण लेने के लिए आ रहे थे। तो दादा, बड़े दादा सब भोपाल में ही मिल गए थे, फिर उनके साथ में ही हम विदिशा गए। 1970। फिर अब जानते नहीं थे एक दूसरे को, बताया गया ये जबलपुर के हैं, अभय कुमार हैं, ये सोनगढ़ से आ रहे हैं और शिविर के लिए आ रहे हैं। तो अच्छी बात है। रात को उनका प्रवचन हुआ स्टेशनगंज के मंदिर में। तो उन्होंने अब जो भी विषय लिया हो, लेकिन बात ये आ गई कि व्यवहार और निश्चय में, समझ में आया ना, कौन सा संबंध है? व्यवहार और निश्चय में निषेध निषेधक संबंध है, और निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। अब वो जरा इतनी जल्दी लोगों को पकड़ में नहीं आई, तो उन्होंने उदाहरण दिया सीता और राम, और राम और सीता। राम सीता कौन थे? तो पति पत्नी थे। और सीता और राम, वो भी पति पत्नी थे। कुछ फर्क समझ में आया है सुरेन जी? ने बोला बोलो अभय कुमार, ऐसा हमसे पूछा, सभा में हमसे पूछा। पहले दिन का पहला प्रवचन, हम उनके प्रथम श्रोता है। हमने बता दिया, क्योंकि हम तो उस समय तो एमकॉम नहीं थे। सन 70 में तो हमने वो क्या बोलते फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लिया था, 72 में बीकॉम किया था। तो लेकिन पढ़ते थे ना अखबारों में, भाषा वगैरह का थोड़ा ज्ञान अच्छा था। तो उनका सीता और राम पत्नी पति थे, क्योंकि व्याकरण का नियम है यथा संख्य अनुदेश, इस टाइप का है। कोई जो क्रम से विशेषण कहे हों उसी क्रम से विशेष से आने चाहिए। तो सीता पहले बोलो तो पत्नी पहले बोलो, राम पहले बोलो तो पति पहले बोलो। अब निश्चय पहले बोलो तो क्या बोलोगे? प्रतिपाद्य, मैंने प्रतिपादन करने लायक। और फिर व्यवहार प्रतिपादक, यानी बताने वाला। और व्यवहार और निश्चय में तो व्यवहार है निषेध करने लायक। अब प्रतिपाद्य प्रतिपादक वगैरह की चर्चा भी करूँगा। 11वीं गाथा में कुछ मार्मिक बातें हैं, तो उभयाभाषी की बातों का सहारा लेके कल मैं वो बात करूँगा। आज केवल प्रतिपाद्य प्रतिपादक का एक बढ़िया उदाहरण, हमारे देश का झंडा तिरंगा। एक झंडा 2 मीटर का बनवाओ, कितना खर्चा होगा? 100 रुपये, 200 रुपये, समझ में आया ना? लेकिन वो झंडे का अगर आपने उल्टा लगा दिया तो जेल हो जाएगी। उसका अपमान किया, उसके थैले बनवा लिए, समझ में आया? उसका मिसयूज किया तो वो कानूनन अपराध है। और वे तेन सिंह और हिलेरी एवरेस्ट पे गए थे, कारगिल में इतने खर्चा हुआ, काय के लिए? झंडा गाड़ दिया। अरे यहाँ कितने सारे झंडे। वो 2 मीटर कपड़े की क्या कीमत है, ध्यान देना जरा। लेकिन वो कपड़ा मात्र 2 मीटर का कपड़ा मात्र नहीं है, वो 140 करोड़ लोगों की आन बान शान का, गौरव का, अस्तित्व का प्रतीक है। वो झंडे का अपमान माने सारे देश का अपमान है, समझ में आया ना? देश के संविधान का अपमान है। तो वो झंडा देश के गौरव को बताने वाला है, ये कहना है मुझे। तो झंडा हुआ प्रतिपादक, और उसके माध्यम से जो देश का गौरव बताया जाता है वो प्रतिपाद्य हुआ। इस तरह से ये विषय अच्छे से समझने लायक है। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे, अभी यहीं विराम लेते हैं।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। विकार भाव पर्याय नहीं है, पर्याय की उपाधि है। पर्याय तो द्रव्य का एक अंश है वर्तमान, जिसमें उपाधि नजर आती है विकार के रूप में। विकार का कोई संबंध उससे नहीं है, ऐसी मार्मिक चर्चा। साथ ही निश्चय व्यवहार की भी मार्मिक चर्चा आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हम सभी ने यहाँ से सुनी है। आगामी दिनों में भी इस प्रकार मार्मिक विषय आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हम सुनेंगे। अभी जिनवानी स्तुति के पश्चात